जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 का हिंदी अध्याय 3 का MCQ है। देखिए यहाँ आपको एग्ज़ाम में 100 नंबर का आएगा। ये क्या है? भारत से हम क्या सीखे। अध्याय का नाम है चैप्टर। मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो यहाँ संस्कृत। भारत के सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और देव भाषा भी संस्कृत ही है। आगे देखिए, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है आगे पीछे, लेकिन यह जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा था? मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा था? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहा था। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे? तो यहाँ हो जाएगा 1783 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी यहाँ किए थे सर विलियम जोन्स। समुद्र के यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे? 1783 ईस्वी में। और बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी सर विलियम जोन्स ने ही किए थे। आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग कहाँ का था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल। आगे देखिए, मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा कौन प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। आगे देखिए, मैक्स मूलर कौन थे? तो भारत भक्त, संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला। अगाध माने अथाह आस्था रखने वाले थे। तो कौन हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आगे देखिए, दारिश क्या है? दारिश सोने के सिक्के को दारिश कहा जाता था। दारिश सोने के सिक्का। दारिश नामक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यहाँ पर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को मिला था दारिश नामक सोने का सिक्का। आगे देखिए, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका था? तो नीति कथा के। आगे देखिए, मैक्स मूलर वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मतलब कितना वर्ष की अवस्था में? तो यहाँ हो जाएगा 18 वर्ष की अवस्था में। कितना? 18 वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे। कौन? मैक्स मूलर। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो यहाँ पर हो जाए मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती कहे थे। आगे देखिए, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो यहाँ बोलेंगे भारत से हम क्या सीखे। इस गद्यांश
आगे देखिए, मैक्स मूलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो मैक्स मूलर का 18 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे वो? विश्वविद्यालय में संस्कृत का शिक्षा लिए थे। क्या चीज का जी? मैक्स मूलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो यहाँ जर्मन भाषा में हो जाएगा। और संस्कृत विद्यालय में क्या लिए थे? शिक्षा आरंभ किए थे। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश मैक्स मूलर ने। आगे देखिए, मैक्स मूलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। आगे देखिए, हाँ, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो भारत से हम क्या सीखे से लिया गया है। मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। किस गवर्नर जनरल ने समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो किसको? वारेन हेस्टिंग को मिला था। वारेन हेस्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? तभी ऊपर बताया 172। कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? तो यहाँ हो जाएगा संस्कृत। प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है? तो कौन हो जाएगा? जर्मनी। प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के मनन योग्य देश है? तो भारत हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। हार्कस थे। हार्कस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे हार्कस। आगे देखिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो यहाँ पर हो जाएगा साक्षात्कार। भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो स्थानीय शासन प्रणाली प्रचलित थी। आगे देखिए, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो डॉक्टर भावनी शंकर त्रिवेदी। त्रिवेदी मतलब तीन वेद पढ़ने वाला, 3 वेदों को अच्छा तरह से ज्ञाता होता है उसे त्रिवेदी, जो 4 वेद के पढ़ के ज्ञाता है उसे चतुर्वेदी कहते हैं। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो ये कहाँ बसती है जी? सर्वाधिक आबादी, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गाँवों में बसती है। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन आगे पीछे हो गया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सही है। चलिए, ये एंड हो गया 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।